नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं इकोना सॉल्यूशन एक्सेलेंस इन इकोनॉमिक्स और आज एचपी सेट एग्जाम का पहला पेपर जो है पी सीरीज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सो राइट आंसर इज 2008। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शन इसमें जो है इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच पॉल्यूटेंट इज लिंक्ड टू द ओजोन डिप्लीशन? ऑप्शन आपका जो इसमें डी करेक्ट रहेगा, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीशन का मेन कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रो पावर इज कंसिडर्ड रिन्यूएबल? असर्शन है और रीजन है इट डिपेंड्स ऑन द वाटर साइकिल ड्रिवन सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब मार्क कर सकते हैं। उसके बाद विच पॉल्यूटेंट इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद किडनी डैमेज? कौन सा प्रदूषक किडनी क्षति से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो वो है कैडमियम। आप इसको मार्क कर सकते हैं क्योंकि कैडमियम की वजह से कॉज द ट्यूबुलर डैमेज एंड इताई इताई रोग, जिससे जी नुकसान होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद विच ग्लोबल एग्रीमेंट? कौन से एग्रीमेंट के साथ जो है लिंक्ड करता है? राइट आंसर इज पेरिस एग्रीमेंट के साथ ही जो है डायरेक्टली लिंक करता है। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, आउटकम बेस्ड एजुकेशन फोकसेस मेनली ऑन? किसके आधार पर जो है जो निम्नलिखित है आपके 4 ऑप्शन में से लर्निंग आउटकम एंड कॉम्पिटेंसेस से जो है संबंधित है। इसलिए अगला क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज यूज्ड टू मेजर? कौन सा बेस्ट इसमें से करता है, मापने का प्रयोग किया जाता है? सो ह्यूमन डिमांड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगला क्वेश्चन, इन एंशिएंट इंडिया इंडियन एजुकेशन पारा एंड अपरा विद्या सिग्निफाई क्या करते हैं? तो परा और अपरा विद्या का क्या अर्थ है? इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट राइट आंसर इज हायर स्पिरिचुअल नॉलेज एंड वर्ल्डली नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 9, इन एंशिएंट इंडियन पेडागोजी उपन्याय सिग्निफाई क्या करता है? इसका सही आंसर है बिगिनिंग ऑफ नॉर्मल एजुकेशन एंड इनिशिएशन इनटू लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम इवेलुएट्स द यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड? कौन सा वैश्विक रैंकिंग प्रणाली विश्व भर के विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है? एनआरएफ इंडिया से होता है, नैक इंडिया से होता है। क्यूएस रैंकिंग जो है तो डी राइट आंसर इसका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के बीच ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया था, जिसमें आपको टाइप ऑफ एनरोलमेंट एंड स्टूडेंट फैकल्टी का डेटा दिया था। पहला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फैकल्टी हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ डिस्टेंस स्टूडेंट्स रिलेटिव टू इट्स टोटल स्ट्रेंथ? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 500 एंड जो कि 36% बनता है, आर्ट्स में इस हिसाब से 50% बनता है, कॉमर्स में नियर अबाउट 43 बनता है। तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग टू डिस्टेंस स्टूडेंट्स इन आर्ट्स? तो इसमें आपको रेशियो निकालना था, जिसमें रेगुलर स्टूडेंट का इंजीनियरिंग का 4। इसका राइट आंसर है 8:5 विच इज एक ऑप्शन। आप इस पे मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 10% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट इन साइंस शिफ्ट टू डिस्टेंस मोड, न्यू नंबर ऑफ डिस्टेंस स्टूडेंट इन साइंस तो कितने बनते हैं? इसमें आपके पास राइट ऑप्शन जो है बी दे रखा है। इसका आप देख रेगुलर साइंस में आपके पास 320 है, 10% 32 हो गया। शिफ्ट ओल्ड स्टूडेंट जिसमें 180 न्यू प्लस न्यू जोड़ देंगे तो आपके पास इसमें 212 जो आ जाएगा, और जो कि राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ यूनिवर्सिटी increases total enrollment by 5% इक्वली अक्रॉस ऑल फैकल्टीज, न्यू टोटल स्ट्रेंथ क्या होने वाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ये आपका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर नियर अबाउट में देखेंगे तो 2205 विच इज अगेन बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ लॉ डबल्स इट्स डिस्टेंस स्टूडेंट, न्यू परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी यदि विधि? तो इसमें से राइट आंसर इज 40% है, जो कि बी ऑप्शन है। आप इसमें निकाल सकते हैं कैलकुलेट, सारा एक्सप्लेनेशन दे रखी है।
क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइस दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, उसको क्या बोला जाता है? मॉडेम बोला जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। दीक्षा प्लेटफॉर्म मेनली फोकसेस ऑन, किस चीज के ऊपर फोकस करता है? तो इसका सही आंसर है टीचर एजुकेशन एंड स्कूल लेवल रिसोर्सेज। एसएसडी, बहुत आईटी से क्वेश्चन था। एसएसडी का सही सही जो आंसर है फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, विच नेटवर्क कंडीशन इज मोस्ट हार्मफुल फॉर रियल टाइम कॉन्फ्रेंस? तो पीक पैकेट लॉस जो हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ई गवर्नेंस मॉडल बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, तो इसमें गवर्नमेंट एंड सिटीजन की बात ये है, गवर्नमेंट टू सी होगा, तो आपका सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट, कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका समेटिव ग्रेडिंग जो है इसमें से आपका सही ऑप्शन नहीं है, इसमें से बाकी सारी की सारी विशेषताएं इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव कब होता है? जब डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड टीम वर्क, तो राइट आंसर इज ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कंस्ट्रक्टिज्म इन टीचिंग रेफर्स टू, रचनावाद का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है जहां स्टूडेंट जो है नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू ये डिस्कशन कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंटरेक्ट आईसीटी इन इंटीग्रेट आईसीटी इन हायर एजुकेशन टीचिंग, इसका सही जो आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आईसीटी टूल्स एनहांस द इंटरेक्टिविटी एंड रिसर्च एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकसेस मेनली किसके ऊपर फोकस करता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, जिसका जो है बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, अ हाइपोथेसिस इज क्या होती है? अ टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, जो इसका आप वेरीफाई करते हैं। अजम्पशन और हाइपोथेसिस में ये होता है कि अजम्पशन को बाद में वेरीफाई नहीं किया जाता है, जबकि हाइपोथेसिस को बाद में वेरीफाई किया जाता है किसी टूल्स के द्वारा। इन क्वालिटेटिव रिसर्च मोस्ट कॉमन डाटा कलेक्शन मेथड कौन सा होता है? तो आप इसमें से सही आंसर था इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडीज, जो कि मोस्टली आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में ये यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया है, टेक्निक कौन सी हो सकती है? तो ये जितने भी पर्पसिव को छोड़ करके, जो पर्पसिव है आपका वो एक आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, बाकी सभी इसमें प्रोबेबिलिटी का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन रहता है, यहाँ पे नहीं रहता, तो इसलिए सी आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू, किसके आधार पर रिलायबिलिटी जो आप क्वेश्चनियर बनाते हैं और अदर चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका राइट आंसर आपके पास है बी, इन इट्स कंसिस्टेंसी इन प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिजल्ट। अगर आपने पहले जो है टेस्ट कर दिया और दूसरा भी टेस्ट कर दिया, तो आपका रिजल्ट दोनों में जब सेम आ जाएगा तो आप रिलायबल कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है रिलायबल है। क्वेश्चन नंबर 30, इन्फॉर्म कंसेंट इंश्योर क्या करता है? ये आपका पार्टिसिपेंट्स आर फुली अवेयर ऑफ द नेचर एंड रिस्क ऑफ द स्टडी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 31, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, तो इसमें से रॉन्ग नंबर निकालना था, जिसमें से अगर आप कैलकुलेट करेंगे टू की पावर 3 - 1 और इस हिसाब से आगे करते रहेंगे, तो आपको एग्जैक्टली नंबर पता लग जाएगा, जिसमें करेक्ट ऑप्शन इज बी, जिसमें गलत था, तो ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो समांतर चतुर्भुज होता है, वो 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 3 इंटू एल्टीट्यूड, बेस को आपने कैलकुलेट करना था, आपने डायरेक्टली पुट करने के बाद आपके ऑप्शन ए आपके पास सही है, जब आप एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाना था। क्वेश्चन नंबर 33, रेखा एंड मानवी इज इक्वल टू फॉर 9 आवर, मानवी एंड मधु इज 12 आवर एंड रेखा एंड मधु इज 18 आवर। टुगेदर इनको अगर मिलाएंगे ए प्लस बी उसमें जोड़ेंगे, टाइम एंड वर्क का हिसाब किताब आ जाएगा, तो आप जो है एकदम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सही ऑप्शन इज सी, 8 घंटे आप इनको कैलकुलेट करेंगे, सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रेन 400 मीटर है एट 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए पोल, तो आपको इसका वो निकालना है कि
एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, उसमें आपका सही ऑप्शन है सी, जिसमें स्पीड का सीधा सीधा जो फॉर्मूला दे रखा था उसके द्वारा आप कैलकुलेट कर सकते थे। सीपी दे रखा है 35,000, डिस्काउंट रेट 12% एंड ऑन एमपी, ठीक है, गेन आपका 10% है। और जब आप अंकित मूल्य और कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपके पास सही ऑप्शन रहेगा 43,750 सीपी इंटू 10 0.1.1 एंड उसके बाद फाइनली आपके पास 43,750 आ जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, जिसमें बीईटी 11 टीवीजी 120, ये आपके पास जो ऑप्शन थे इसमें करेक्ट ऑप्शन था ए, आपने मार्क किया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया गया था, पैटर्न के आधार पर उससे जब आप उसको फाइनली चेक करते हैं तो उस पैटर्न से ये पता लगता है जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, विच परमाना ब्रिजेस परसेप्शन एंड इन्फेरेंसेस बाय रिलाइंग ऑन सिमिलरिटी, तो ये होता है उपमाना। और 39, की फीचर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, it option number C is the right option, it ensure the certainty if valid। 39 40 क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स, some books are novels, all novels are interesting conclusions, some books are interesting and all books are interesting, so correct option is only one follow करता है, जिसमें स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन था। पैसेज implies एजुकेटर मस्ट, तो बेस्ड ऑन द पैसेज जो दिया गया था उसमें ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 43 का कल्टीवेट डायलॉग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, एंड उसके बाद 44 का जो राइट आंसर था वो ए था, शेपिंग द लर्नर्स एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। 45, implicit assumption in the passage क्या थी, तो ICT alone cannot ensure meaningful learning, A option is correct। 46, communication is fundamentally a process, ठीक है, ऑफ किसका प्रोसेस होता है, तो राइट ऑप्शन इज क्रिएटिंग शेयर्ड मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 47, शेनॉन बेवर मॉडल इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, किसके आधार पर बेस्ड है, तो टी टेक्निकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। और क्वेश्चन नंबर 48, फीडबैक इन कम्युनिकेशन इंश्योर क्या करता है, क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन लूप, जो कि राइट आंसर बी ऑप्शन। एंड 49, गेट कीपर्स इन मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन है ब्लॉक कम्युनिकेशन कंप्लीटली, एनकरेज फ्री फ्लो, कंट्रोल एंड फिल्टर इंफॉर्मेशन बिफोर डिसमिनेशन एंड एलिमिनेट, सो राइट आंसर इज सी। एंड लास्ट, नॉइज इन कम्युनिकेशन थ्योरी रेफर्स टू, क्या करता है, एनी डिस्टर्बेंस एंड डिस्टॉर्ट्स द मैसेज, इसलिए राइट टी ऑप्शन है। तो धन्यवाद आप सभी का, ये था पेपर 1 का फुल आंसर की विद एक्सप्लेनेशन।